तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कावड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने का मामला पहुंच गया अमेरिका। पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने उठाया था मुद्दा, तो भड़के अमेरिका ने योगी के खिलाफ कार्रवाई का किया ऐलान। कावड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के मामलों को बताया मुसलमानों के खिलाफ। समाजवादी पार्टी के नेता की हत्या करने के आरोप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीजेपी नेता का गोंडा में किया एनकाउंटर। घुटनों में मारी गोली, हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में मचा बवाल। गाजा पट्टी में जंग रुकवाने में अमेरिका और यूरोप हुए फेल, तो गाजा पर चीन ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। गाजा पट्टी में हमास की सरकार चीन ने बनाने का किया ऐलान। राहुल गांधी ने संसद में बुलाए किसान, तो मोदी सरकार ने नहीं दी एंट्री। भड़क गए राहुल गांधी, फिर घुटनों के बल आई मोदी सरकार। समाजवादी पार्टी के साथ फिर से गठबंधन करेंगे जयंत चौधरी, अखिलेश यादव ने दिया ऑफर। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में बीजेपी को लगने वाला है बड़ा झटका। 15 सांसदों वाली पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार। साथ आते ही राज्यसभा में पलट जाएगा बीजेपी का गेम। मोदी सरकार के बजट ने भाजपा की बढ़ा दी चिंता। प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में उतरे बीजेपी शासित राज्य, कहा आंध्र प्रदेश बिहार को दिया पैसा, हमको क्यों नहीं। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कावड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने का मामला पहुंचा अमेरिका। पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने उठाया मुद्दा, तो योगी सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हुआ अमेरिका। जी दोस्तों आपको बता दें कि कावड़ यात्रा के रास्ते में आने वाली सभी खानों की दुकानों, ढाबों और ठेलों पर मालिकों के नाम प्लेट लगाने के योगी सरकार का फैसला अब अमेरिका तक पहुंच गया है। यूपी सरकार के इस आदेश पर भारत में विवाद थमा भी नहीं था कि एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने इसको अमेरिका के सामने उठा दिया, जिसके बाद अमेरिका ने भारत के इस फैसले का विरोध किया और योगी सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। पाकिस्तान के पत्रकार ने कहा कि अमेरिका योगी सरकार के इस आदेश पर क्या सोचता है, जिसके बाद अमेरिका के एक बड़े नेता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम योगी सरकार के इस फैसले के विरोध में थे और हम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर कार्रवाई करते, लेकिन हमारी कार्रवाई करने से पहले ही भारत के सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी, जो कि बहुत अच्छा किया। और योगी सरकार अगर भविष्य में ऐसे कानून या ऐसे आदेश लेकर आएगी तो हम इसका विरोध करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी पुलिस ने गोंडा में बीजेपी नेता का कर दिया एनकाउंटर। 5 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के नेता की थी हत्या। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में समाजवादी पार्टी के नेता की हत्या करने वाले भाजपा नेता का पुलिस ने आज एनकाउंटर कर दिया। वहीं आपको बता दें कि एनकाउंटर में बीजेपी नेता के दोनों पैरों में गोली लगी है और मौके से पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता मुठभेड़ में बुरी तरीके से घायल हो गया था, क्योंकि इसने पुलिस पर फायरिंग की थी। दरअसल आपको बता दें कि गोंडा जिले के एसपी ने बताया है कि देर रात चरहुआ मोड़ के पास पुलिस टीम ने इस बीजेपी नेता की घेराबंदी की थी और इस पर पिस्तौलती और भाजपा नेता और सभासद उदयभान सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसको धर दबोचा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सत्ता के नशे में चूर बीजेपी के नेता किसी की भी हत्या करने पर तुले हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका और यूरोप हुए फेल, गाजा पर चीन ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। ये दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पर इजराइल हमास युद्ध का 10वां महीना चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत की आवाज़ को दरकिनार करते हुए इजराइल ने कहा कि जब तक वो गाजा से हमास की सत्ता पूरी तरीके से मिटा नहीं देता, तब तक वो अपने सैन्य ऑपरेशन को बंद नहीं करेगा। उधर हमास ने सैकड़ों इजरायलियों को बंधक बना रखा है और वो मांग कर रहा है कि इजराइल जब तक गाजा से नहीं हटेगा तब तक वो उनको रिहा नहीं करेगा। कुल मिलाकर दोनों पक्ष किसी की सुनने को तैयार नहीं है और हजारों मासूम और निर्दोष लोग जंग का शिकार होकर जान गंवा चुके हैं। इसी बीच मध्य पूर्व से हजारों मील दूर इस मामले में पहली राहत की खबर चीन की राजधानी बीजिंग से आई है। चीन की सरपरस्ती में फिलिस्तीन के सभी घाटों की
बैठक के बाद इस बात पर सहमति बनी है कि युद्ध के बाद वहां पर एक ऐसी सरकार बनेगी जिसमें वहां के सभी दलों की आवाज़ें होंगी। कहने का मतलब ये है कि हमास और फतेह ग्रुप एक साथ मिलकर गाजा में सरकार बनाने को तैयार हो गए हैं। चीन की सरकारी टीवी CCTV ने इस खबर की पुष्टि करते हुए बात कही है कि हमास, फतेह और अन्य छोटे दल फिलिस्तीन की भलाई के लिए एकजुट होने पर सहमत हो गए हैं और सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इजराइल को इससे दिक्कत है। लेकिन चीन ने कहा है कि अगर इजराइल सरकार बनाने में हस्तक्षेप करता है या इसका विरोध करता है तो हम इजराइल पर कार्रवाई करेंगे। यानी चीन खुलकर अब गाजा पट्टी यानी फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने संसद में बुलाए किसान, एंट्री नहीं मिल पा रही थी तो भड़क गए किसान नेता। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कई किसान नेताओं को मिलने के लिए संसद में बुला लिया। बुधवार को संसद भवन पहुंचे इन किसान नेताओं की एंट्री नहीं मिली तो राहुल गांधी भड़क गए। उन्होंने कहा कि हमने इन लोगों को मुलाकात के लिए बुलाया था लेकिन ये लोग संसद में उन्हें आने नहीं दे रहे हैं। ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि वे किसान हैं और उन्हें सरकार अंदर नहीं देखना चाहती है। वहीं राहुल गांधी के ऐतराज के बाद उन्हें एंट्री मिल गई। अब किसान नेताओं से राहुल गांधी संसद भवन के अपने उस दफ्तर में मिल सकेंगे जो उन्हें नेता विपक्ष के तौर पर मिला है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो योगी आदित्यनाथ से नाराज हुए जयंत चौधरी अब समाजवादी पार्टी के साथ करेंगे गठबंधन। दोस्तों आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के लिए दिए गए आदेश पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल के नेता और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने सरकार से फैसला वापस लेने को कहा है। इसके बाद से ही सपा ये दावा कर रही है कि जयंत चौधरी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ आ सकते हैं। इस बीच सपा प्रमुख और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने इस सवाल पर जवाब भी दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर जयंत चौधरी हमारे साथ आते हैं तो हमें कोई बुराई नहीं है, अगर वो हमारे पास से जाएंगे भी तो क्या लेकर जाएंगे। अखिलेश यादव का साफ कहना है कि अगर जयंत चौधरी के दिल में जगह है और वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, वो आ सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अखिलेश यादव ने भी अब जयंत चौधरी को ऑफर दे दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूट्यूबर ध्रुव राठी का बीजेपी को खुला ऐलान। कहा मानहानि केस करने वाले बीजेपी नेता का पूरा गालीबाज इतिहास बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यूट्यूबर ध्रुव राठी को दिल्ली की एक अदालत ने सम्मन भेजा है। बीजेपी नेता सुरेश करमखी नकवा की याचिका पर राठी को सम्मन जारी किया गया है। उन्होंने ध्रुव राठी पर मानहानि का केस दर्ज कराया है। इस मामले में अब ध्रुव राठी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि वो अब इन बीजेपी नेता का पूरा गालीबाज इतिहास पब्लिक करेंगे और इनके ऊपर वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार ये बीजेपी नेता कैसे हैं और ये क्या काम करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ध्रुव राठी पर इन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र की सरकार ने भी ध्रुव राठी पर FIR दर्ज की थी लेकिन वो केस फर्जी निकला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी को लगने वाला है बड़ा झटका। 15 सांसदों वाली पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होने को तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के साथ एक एक करके निर्दलीय सांसद जुड़े और कुनबा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब ताज़ा राजनीतिक हालात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन में एक और बड़ा दल जुड़ने के लिए तैयार हो गया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और YSR कांग्रेस पार्टी के प्रमुख YS जगन मोहन रेड्डी ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि हाल ही में राज्य की सत्ता में आसीन होने वाली तेलुगु देशम पार्टी की सरकार ने उनकी पार्टी के खिलाफ हिंसक रुख अपना लिया है। जगन मोहन रेड्डी के इस प्रदर्शन को इंडिया गठबंधन के कई नेताओं का साथ मिला। बुधवार को रेड्डी के प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए और उन्होंने अपना समर्थन दिया। वहीं आपको बता दें कि ये चर्चा तेज हो गई है कि YSR कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन के खेमे में जुड़ सकती है। दरअसल आपको बता दें कि इनके 11 राज्यसभा के सांसद हैं। अगर ये समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन के साथ मिल जाते हैं तो राज्यसभा से बीजेपी का एक भी बिल पास नहीं हो पाएगा और भाजपा के पास बहुमत राज्यसभा में नहीं रहेगा, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार के बजट ने भाजपा की बढ़ा दी चिंता। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक तक पहुंची बात। अब बीजेपी शासित राज्यों ने खोल दिया बजट के खिलाफ मोर्चा। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को अपनी तीसरी बार सरकार बनाने के बाद बजट पेश किया।
इस बजट में केंद्र की मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश और बिहार को सबसे ज़्यादा पैसा दिया और उनके लिए बड़े बड़े दावे भी किए, लेकिन अन्य किसी राज्य के लिए मोदी सरकार ने कोई खुलकर पैसा नहीं दिया। अब जिस राज्य के लिए मोदी सरकार ने पैसा नहीं दिया है, उन बीजेपी शासित राज्यों ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी को मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से सभी सीटें मिली, लेकिन मध्य प्रदेश को झुंझुना मिला और मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार के विरोध में उतरे बीजेपी शासित राज्यों ने प्रधानमंत्री मोदी की बैठक तक ये बात पहुंचा दी है। यानी प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में भी ये बात उठी है, जिसके बाद भाजपा की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश और बिहार के अलावा किसी भी राज्य को मोदी सरकार ने कुछ नहीं दिया इस बजट में, जिससे उन प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उन प्रदेशों के लोग बीजेपी से नाराज हैं।